अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एवलुएशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, कि एवलुएशन है क्या और करिकुलम डेवलपमेंट की एवलुएशन कैसे करते हैं। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी करिकुलम डेवलपमेंट के जो 3 वीडियोस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब ये कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रोग्राम है कि मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके ऊपर जितनी भी थ्योरीज आप हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज, उनके ऊपर लेक्चर्स में अपलोड करने जा रहा हूँ। तो जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो अब तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं कि एवलुएशन है क्या। व्हाट इज़ एवलुएशन? Evaluation is the process of specifying or identifying goals or standards of performance, identifying or developing tools to measure performance, comparing data with objectives or standards, and identifying the degree of congruence or discrepancy between the two so that judgment of worth can be made regarding the institution, program or process. अच्छा, मैंने एक टॉपिक पहले भी मैंने डिलीवर किया था, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है कि असेसमेंट मेजरमेंट एवलुएशन, उसमें भी एवलुएशन मैंने यही कहा था कि टू जज द वर्थ एंड वैल्यू। अब वो किसी प्रोग्राम का भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल का भी हो सकता है, किसी लर्नर का भी हो सकता है। यहाँ पे भी ये यही कह रहा है कि एवलुएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग और आइडेंटिफाइंग गोल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। एवलुएशन जो है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि गोल्स और स्टैंडर्ड्स क्या है उस परफॉर्मेंस की। डेवलपिंग टूल टू मेजर परफॉर्मेंस, आप एवलुएशन में डेवलप करते हैं टूल्स जिसके थ्रू आप परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। कंपेयरिंग डेटा विद ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स, इसमें आप जो भी डेटा आप अचीव करते हैं, जो भी डेटा आप गैदर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से कि उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। Identifying the degree of congruence and discrepancy between the two so that the judgment of the worth can be made regarding the institution, program और process। किसी भी चीज़ की आप एवलुएशन करें, चाहे वो इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, किसी प्रोग्राम की हो सकती है, करिकुलम की हो सकती है। ये यहाँ पे जस्ट हम इस वक्त एवलुएशन को डिस्कस करें, उसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। या किसी प्रोसेस की हो सकती है, या किसी इंडिविजुअल की हो सकती है। उस वक्त आप जब आपके पास डेटा आता है उस वक्त आप वैल्यू जज करते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए आपको हेल्पफुल होती है उससे, और उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। अच्छा, एवलुएशन इन्वॉल्व्स असेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम की वीकनेसेस जो होती हैं ना और स्ट्रेंथ्स जो होती हैं उसको एसेस करते हैं। मसलन आप जो भी कोई भी प्रोग्राम आप इनिशिएट करने जाते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद उसको एवलुएट करते हैं। बगैर एवलुएशन के आप आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते ये इफ़ेक्टिव है हमारे लिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा उसको डिज़ाइन करते हो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हो, इम्प्लीमेंट के बाद आप एक बार एवलुएशन भी लाजमी करते हो, उसको एवलुएट करते हो कि जो आप लोग एक टारगेट सेट करते हो उस प्रोग्राम को इनिशिएट करने से पहले, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी हिसाब से आप प्रोग्राम को सेट करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसको एवलुएट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट हमने सेट किया था क्या ये प्रोग्राम उसको अचीव कर रहा है। अब एवलुएट करोगे तो लाजमी ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रहे, और कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं इस प्रोग्राम में जिसकी वजह से हम राइट डायरेक्शन में हैं। अच्छा, पॉलिसीज़, पर्सनल, प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस। एवलुएशन जो है एसेसिंग करता है किसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ प्रोग्राम की, पॉलिसीज़ की, पर्सनल्स की, प्रोडक्ट्स की या ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों करता है? टू इम्प्रूव देयर इफेक्टिवनेस। अब ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जब एसेस करेगा तो लाजमी सी बात है जो जो वीकनेसेस सामने आएंगे उसको कोप अप करेगा, उसको ओवरकम करके जो भी सॉल्यूशंस हैं सूटेबल उसको एरेडिकेट करेगा जितने भी इश्यूज हैं, और फिर उसको एक इफेक्टिव बनाएगा, इम्प्रूवमेंट लाएगा, उसमें उसमें मज़ीद बेहतरी लाएगा। इस वजह से हम एवलुएट करते हैं। अच्छा, ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू आफ्टर हाउस 1980, evaluation leads to the settled opinion, something in the case usually but not always leading to the decision to act in a certain way। सेम यही कहानी है कि जो भी हमारे पास जब हम एवलुएशन करते हैं तब हम डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कोई भी एवलुएशन प्रोग्राम जब आप इनिशिएट करते हो ना,
उसके बाद जब तक एवेलुएशन नहीं करते आप नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम इफ़ेक्टिव है, या ये नहीं कह सकते कि ये प्रोग्राम किसी फ़ायदे का नहीं है, हमें इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। आप एवेलुएशन करेंगे, आपके पास जो डेटा आएगा, वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जो है आप उस पोजीशन में हो सकते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करें और डिसकंटिन्यू। वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस की बेस पे आप करोगे, जो डेटा आपके पास आता है। अच्छा, करिकुलम एवलुएशन ये क्या है? द टर्म करिकुलम एवलुएशन हैज़ थ्री मेजर मीनिंग्स, ईच डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कह रहा है कि करिकुलम एवलुएशन जो है उसके तीन जो है वो मेजर एरियाज़ हैं जो आइसोलेशन में नहीं है, मतलब अलग अलग से नहीं है, बल्कि वो इंटरलिंक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो स्टेप बाय स्टेप आपकी एवोल्यूशन होगी, जो तीन एरियाज में होगी वो स्टेप बाय, पहले स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, इस तरह। द प्रोसेस ऑफ, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग एंड जजिंग एन एजुकेशनल प्रोग्राम और सब्जेक्ट। फर्स्ट सिस्टम में क्या करते हैं, आप डिस्क्राइब करते हैं और जज करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम और सब्जेक्ट को, उसको डिफाइन करते हैं। फिर क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद ए डेवलपमेंटली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो आप एक एजुकेशनल प्रोग्राम को सेट करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि हमारा एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा होगा, ये होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप क्या करने जा रहे हैं, उस स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, जो लर्नर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आया कि आपके जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, जो आपने एक सेट किए थे ऑब्जेक्टिव, उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में आप ये चेक करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर्पजेज, या प्रोसेस जो भी हो सकते हैं। इसमें क्या करते हो, जब आप उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को सेकेंड स्टेप में जो एक टारगेट सेट किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किया था, उसको मीट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चेक करोगे। तो उस वक्त तक आपके पास एक डेटा आपके हाथ में होता है कि आया ये प्रोग्राम इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करते हो, इसको कंटिन्यू करना है कि डिसकंटिन्यू करना है, कितना इफ़ेक्टिव है, नहीं है, वीकनेसेस क्या हैं जिसको हम दूर करें ताकि हम राइट डायरेक्शन में हों और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। अच्छा, पर्पस ऑफ करिकुलम एवलुएशन, इसके मेन पर्पस क्या हैं? द पर्पस ऑफ करिकुलम एवलुएशन इज़ टू इंश्योर टीचिंग इज़ मीटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग नीड्स। ये करिकुलम एवलुएशन जो हम करते हैं उसका पहला मकसद ये होता है कि टीचिंग जो है, क्या हमारी टीचिंग हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स जो हैं उसको मीट करती है कि नहीं करती है, उसको यकीनी बनाते हैं। हम करिकुलम जब एवेलुएट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका कि हमारी जो टीचिंग जो है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, वो आया उस स्टूडेंट्स की लर्निंग नीड्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, उसको यकीनी बनाएगी ये एवेलुएशन जो है। इन्फॉर्म द एलोकेशन ऑफ फैकल्टी रिसोर्सेज, ये आपको बता देगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज नीड हैं ताकि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें, और कहाँ कहाँ के किस किस किस्म के रिसोर्सेज जो है इसकी एलोकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, फिर उसके बाद सपोर्ट एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन बाय टीचर्स। अच्छा, ये टीचर्स की जो है वो हेल्प करेगा, उसको जितनी भी चीज़ें हैं उनको कहाँ पे किस तरीके से फिट करना है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो टीचर जो है उसके लिए भी सपोर्ट करेगा, ताकि ये प्रोग्राम जो है, करिकुलम या कोई भी प्रोग्राम है, वो उसको इम्प्लीमेंट बेहतर तरीके से कर सकें। अच्छा, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, ये करिकुलम जो है उसकी डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है। जब भी आप करिकुलम एवलुएशन करते हैं उसका एक मकसद होता है कि उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स को फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसकी वीकनेसेस को दूर करते हैं, तो लाजमी सी बात है करिकुलम में डेवलपमेंट होती है, वो फैसिलिटेट करता है, वो सपोर्ट करता है उस डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, जो तीन मेन पर्पज़ हैं करिकुलम एवलुएशन के, वो है कि आइडेंटिफाई एरियाज़ वेयर टीचिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। फर्स्ट पॉइंट में आप उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे आपकी टीचिंग जो है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड क्या है, प्रोवाइड फीडबैक एंड इनकरेजमेंट फॉर टीचर्स। जब आप उस एरियाज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे आप मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, तो लाजमी सी बात है आपको
लूप होल जो हैं, जो वीक पॉइंट्स जो हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप फीडबैक देने लगते हैं ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके और बेहतरी आ सके। अच्छा, तो उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, आइडेंटिफाई व्हाट इज़ वैल्यूड बाय स्कूल। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस चीज़ को और किस किस एरियाज़ को, किस किस एस्पेक्ट्स को उस प्रोग्राम के वो स्कूल या इंस्टीट्यूशन जो है वैल्यू देता है। अच्छा, उसके बाद सिग्निफिकेंस की डिस्कस करते हैं कि करिकुलम एवल्युएशन की अहमियत क्या है? क्यों हम करते हैं करिकुलम एवल्युएशन? एवल्युएशन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। ये एक एसेंशियल पार्ट है। एवल्युएशन ऐसा नहीं है कि आप एक करिकुलम बनाएँगे, आप कोई प्रोग्राम सेट करेंगे, टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे और बस छोड़ दिया, बस ठीक है चल रहा है। नहीं, आपने उसके बाद एवलुएट करना है, आया कि वो जो सेट किया था हमने ऑब्जेक्टिव्स, उसको अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है एजुकेशनल प्रोसेस का। इट प्रोवाइड्स एविडेंसेस ऑफ हाउ वेल स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड। ये हमें शवाहिद एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहा है कि हाउ वेल स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड, कि कितने और कैसे अपने स्टूडेंट्स जो हैं, लर्नर्स जो हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हैं उसको अचीव कर रहे हैं। एंड वेदर टीचिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेंटेन्ड, क्या जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था वो मेंटेन है कि नहीं है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो ऑब्जेक्टिव्स हम सेट किए थे लर्नर्स के लिए, क्या वो लर्नर्स जो हैं वो उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। ये एवल्युएशन हमें इस वजह से बहुत अहमियत रखती है कि एवल्युएशन के थ्रू ही हमें ये पता चलता है। It enables the curriculum to develop. A curriculum should constantly develop in response to needs of students, institution and society. ये याद रखिएगा, चेंज जो होती है ना वो कांस्टेंट नहीं है। कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी सोसाइटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, स्टूडेंट हो, वो चेंज जो आपकी ग्रेजुअली चेंजिंग आकर होती हैं आपकी सोसाइटी में। आपका करिकुलम स्टैटिक नहीं है, डायनामिक इसी वजह से है कि आपका करिकुलम भी चेंज होता रहेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम जब बनता है तो उसकी बेस जो होती है उसमें 3-4 मेन चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखना होता है। नंबर 1 सोसाइटी, और लर्नर्स इंटरेस्ट, लर्नर फिलॉसफी, लर्नर नीड, ये सारी चीज़ों को ख्याल रखना होता है। ये कह रहा है कि इट इनेबल, जब आप करिकुलम को इवैल्यूएट करोगे तो अगर वो स्टूडेंट की नीड को फुलफ़िल नहीं कर रहा, सोसाइटी के मुताबिक नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन के नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो उसी हिसाब से आप उसको क्या कर रहे हो, डेवलप करते हैं। जो एरियाज़ उसको मज़ीद नीड हैं उनकी एडिशन करते हो, या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है वहाँ इम्प्रूवमेंट लाते हो। अच्छा, एवल्युएशन कैन चेक दैट करिकुलम इज़ प्रोग्रेसिंग इन द डिज़ायर्ड वे। एवल्युएशन हमें ये बताता है कि करिकुलम क्या हम जो चाह रहे थे जिस तरीके से वो रन करे उसी हिसाब से जा रहा है कि नहीं, आपको ये एवल्युएशन बता देता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ एवल्युएशन। एवल्युएशन की टाइप्स तो बहुत हैं, लेकिन 2 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं वो, वन इज़ फॉर्मेटिव एंड सेकंड इज़ समेटिव। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवल्युएशन की टाइप्स जो हैं यही 2 हैं। फॉर्मेटिव एवल्युएशन याद रखिएगा, ये मैंने टेस्ट असेसमेंट मेजरमेंट एवल्युएशन के टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था सही से, और अभी भी मैं इसको सही से डिटेल, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके टीजीटी के लिए। इससे एमसीक्यूज़ कन्फर्म लाजमी बनेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या? फॉर्मेटिव कब करते हैं? ड्यूरिंग द प्रोसेस। एंड क्यों करते हैं? इम्प्रूवमेंट के लिए। ये याद रखें, ये दोनों में से एक एमसीक्यूज़ पूछ सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब करते हैं? ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और ड्यूरिंग द प्रोग्राम। क्यों करते हैं? फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, समेटिव क्यों करते हैं और कब करते हैं? समेटिव एट द एंड करते हैं। और क्यों करते हैं? टू टू जज द वैल्यू एंड वर्थ और डिसीजन मेकिंग। किसी भी चीज़ की डिसीजन मेकिंग और उसकी वैल्यू एंड वर्थ को चेक करने के लिए कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोग्राम की। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहता है? टू इम्प्रूव, टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ्स इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई देम, और टू आइसोलेट वीकनेसेस टू अमेंड। फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, कह रहा है कि स्ट्रेंथ्स को चेक करने के लिए, और अगर कोई वीकनेसेस हैं तो उसको अमेंड करने के लिए। अच्छा, समेटिव एवल्युएशन कब करते हैं? एसेस कंक्रीट अचीवमेंट्स परहैप्स एज पार्ट ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एक्नॉलेजमेंट और गिविंग अवार्ड्स।
वहीं सेम कहानी की अगर आप वहाँ पे वर्थ एंड वैल्यू चेक करेंगे, अगर आप प्रमोट हैं तो प्रमोट करेंगे, अवार्ड्स देंगे, डिमोट हैं तो डिमोट करेंगे, और फिर आपको उसमें मज़ीद बेहतरी लानी होगी नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि आप प्रमोट कर सकें, उसको आगे क्रॉस कर सकें। अच्छा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन और समेटिव एवोल्यूशन को फर्दर यहाँ एक्सप्लेन किए हुए हैं डिफरेंट राइटर्स ने, इसको रख के। और लेकिन इनका यहाँ पे मेन जो पर्पज़ है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन एंड समेटिव एवोल्यूशन, ये मैं बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ ना, ये मोस्ट एज इट इज़ आपके एमसीक्यूज़ में आता है, इस वजह से बता रहा हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है फॉर्मेटिव, क्यों होती है ये मैंने बोल्ड भी किए हैं स्लाइड्स में, देखें लाइनें। टू इम्प्रूव, सेकंड पॉइंट में देखें, टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम की एवोल्यूशन कर रहे हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए। और थर्ड में क्या कर रहा है, प्रोसेस दैट लुक्स फॉर एविडेंस ऑफ सक्सेस और फेलियर इन अ करिकुलम प्रोग्राम। जब आप करिकुलम में ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशन करते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा, ताकि अगर जो नहीं जा रहा है तो फिर उसमें क्या बेहतरी करनी होगी। अच्छा, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन आंसर्स टू क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन के आंसर देता है कि वो आंसर, वो क्वेश्चन क्या है, इज़ द इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुल, क्या इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम आपने सेट किए थे वो प्रोग्राम कामयाब जा रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, अगर ये कामयाब नहीं जा रहा, व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड फेलियर, अगर नहीं जा रहा है तो हम उस फेलियर से कैसे बच सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस मांगता है ये, और सॉल्यूशन देंगे तो लाजमी सी बात से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें बेहतरी आएगी। अच्छा, समेटिव एवोल्यूशन में मैंने एक चीज़ आपको बता दिया था कि लास्ट में करते हैं जज वैल्यू एंड वर्थ, और ये डिसीजन मेकिंग के लिए बेस्ट होता है कि इफ़ेक्टिव है कि नहीं, कंटिन्यू करें कि नहीं करें। अगर किसी स्टूडेंट लर्नर की करते हैं तो प्रमोट करें या डिमोट करें। अच्छा, प्रोग्राम की करते हैं तो इसको कंटिन्यू करें कि डिसकंटिन्यू। ये कब आप डिसीजन ले सकेंगे, जब आपको पता चलेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। अच्छा, समेटिव एवोल्यूशन इज़ डन एट द कंक्लूजन ऑफ एन एक्टिविटी और प्लान टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस। जब आप इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करोगे एट द एंड ऑफ एनी एक्टिविटी या प्रोग्राम, फिर आप डिसीजन लेंगे। इफ़ेक्टिव है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे, इफ़ेक्टिव नहीं है तो जो जो एरियाज़ वीकनेसेस हैं उनको नेक्स्ट बार के लिए आप वो करेंगे और डिसकंटिन्यू करेंगे। क्योंकि समेटिव फॉर्मेटिव में तो बीच में आपने करते हुए आए थे लेकिन फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद डिसकंटिन्यू करेंगे। अच्छा, summative evaluation in our curriculum context, summative evaluation can be considered to be the process that looks at the end for evidences of success or failure of a curriculum program, a syllabus or a subject taught. अच्छा, इसमें तो मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्डिंग में बता दिया है। अच्छा, इन द समेटिव एवोल्यूशन टीचर्स यूजुअली जज, क्या जज करते हैं, डिड द लर्नर लर्न व्हाट दे वर सपोज टू लर्न, क्या जो लर्नर्स हैं उन्होंने वो चीज़ सीखी जिसके लिए वो बना था, जो वो सिखाना चाह रहे थे एक्चुअली। वेदर द कंटेंट टीचेस व्हाट इट इज़ सपोज टू टीच, क्या जो कंटेंट मटेरियल था, सब्जेक्ट मैटर था, वो वहीं सिखा रहा था जो वो सिखाना चाह रहे थे। अगर एग्जैक्ट वहीं सिखा रहा था, वो एग्जैक्ट वहीं चीज़ चेक कर रहा है तो फिर ओके। अच्छा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवोल्यूशन के बीच में डिफरेंस जो है, फॉर्मेटिव में कहता है कि फर्स्ट पॉइंट एनालाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस टुवर्ड्स इंप्रूविंग, लाजमी सी बात है, बार बार रिपीट हो रहा है, इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। और समेटिव में क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स जो जो हो गई हैं उसकी जस्ट डॉक्यूमेंटेशन करता है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की बात नहीं होती, ये एट द एंड होता है। अच्छा, डेवलप हैबिट्स, इसमें हैबिट्स डेवलप होती है, इसमें डॉक्यूमेंट हैबिट्स होती हैं। ये डायरेक्शन को शेप करता है, जब आपकी वीकनेसेस और उसको फाइंड आउट करेगा, लाजमी सी बात है आपकी जो डायरेक्शन है उसको राइट वे में, या अगर राइट वे में नहीं है वीकनेसेस हैं उसको फाइंड आउट करके इरेडिकेट करके उसको राइट शेप देगा। अच्छा, शो रिजल्ट, समेटिव में जस्ट रिजल्ट शो करके उस अचीवमेंट्स को बयान करता है। अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन मीनिंग ऑफ पास अचीवमेंट्स, ये जो है उसके पास अचीवमेंट्स वगैरह उसको भी देखते हुए इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या, एविडेंस ऑफ रेगुलर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, जो आपने पिछले उसमें किया हुआ है उसकी बेस पे फाइनल में एक वो कंडक्ट करके डिसीजन मेकिंग करता है। अच्छा, फॉर्मेटिव में फीडबैक देता जाता है, जब भी बीच में ड्यूरिंग करेगा बेटरमेंट के लिए लाजमी सी बात है फीडबैक नेसेसरी है,
ताकि उसको इनकॉर्पोरेट करके उसमें बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट ला सकें। और समेटिव में एविडेंस है, जस्ट वो लास्ट में चेक करते हैं। अच्छा, ये एवलुएशन के जो टूल्स हैं ये डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। उसमें ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, थ्रू इंटरव्यू भी कर सकते हैं, थ्रू क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, टेस्ट, वट एवर, जो कुछ भी हो। अच्छा, थैंक यू। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो हम उसके बारे में देंगे जितने भी हमारे साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनके ऊपर मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू।